नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं आपके इस नए टॉपिक पर। दोस्तों वनडे एग्जाम, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में सभी प्रकार के एक वनडे एग्जाम में आने वाला ऐसा प्रश्न पत्र है जो आपको सभी पेपर में समान रूप से, कॉमन रूप से आपको यह क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, क्योंकि यह रीजनिंग का टॉपिक है। और हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई पेपर वनडे एग्जाम का नहीं जिसमें रीजनिंग ना पूछी जाती हो और ना आती हो। ठीक है दोस्तों, तो साथियों रीजनिंग का टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि अगर आपका रीजनिंग बेस मजबूत है तो केवल रीजनिंग अकेले मार्क्स मित्रों पेपर का 25% आपको मार्क्स मिल जाते हैं दोस्तों। क्योंकि रीजनिंग का जो दायरा है आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वनडे एग्जाम को टफ बनाने के लिए या चैलेंज भरा बनाने के लिए दोस्तों जो रीजनिंग का टॉपिक होता है ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रखा जाता है, पूछा जाता है साथियों। क्योंकि अगर हम इसको शालीनता से ध्यानपूर्वक अगर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो इसमें हमारा समय बहुत बर्बाद होता है इसको हल करने में। और मित्रों क्योंकि एग्जाम के टाइम हमें समय को बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, और इसलिए मित्रों हमें ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं इनको हमें बहुत ही माइंड से और दिमाग से करना होता है। तो ये दोस्तों हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए कैसे कितनी आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, जो पहला क्वेश्चन है इसमें मित्रों 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से हमें ऐसा क्वेश्चन अलग करना है जो बाकी हमारे 3 से अलग होंगे और एक हमारा जो चौथा होगा भिन्न होगा, वो मित्रों हमारा राइट आंसर रूप में चुना जाएगा दोस्तों। तो ये देखते हैं मित्रों। पहला दिया गया मित्रों 15 है, 63 है, 43 है, 257 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप गौर करिएगा 15, 63, 43, 257 यहाँ पे संख्या बिल्कुल मैचिंग नहीं है। तो मित्रों हमें मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले हल करने से पहले कि हमें इस प्रकार के टॉपिक में ध्यान क्या क्या चीज देखना है। जब भी वर्गीकरण के क्वेश्चन दोस्तों आ जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मित्रों छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आज मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ इस माध्यम को हल करने का उससे आसान और सही तरीका शायद आप आज तक कभी आपको किसी वीडियो में आप किसी ने आपको ना बताया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड में क्या क्या चीज आपको तुरंत गौर करना है ताकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में समय ज्यादा ना गंवाए, ना लेकर के जाएं। तो दोस्तों इसलिए आइए गौर करें कि इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गौर करना है मित्रों, वो है देखना है, मैं आपको टॉपिक इधर बता दे रहा हूं कि सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है मित्रों, सम संख्या और विषम संख्या, इन दो संख्याओं को तुरंत गौर कर लेना है कि क्या इसमें कोई चीज मौजूद है कि नहीं मौजूद है। उसके बाद यार दोस्तों इसमें देखना है भाज्य संख्या, इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा आपको गौर करना है। इसमें मित्रों क्या देखना है, भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको ये तुरंत गौर कर लेना है साथियों, चूंकि इन्हीं बेस पर इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है वर्ग, वर्ग और घन। ठीक है दोस्तों, वर्ग और घन। तो मित्रों सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य या अभाज्य, वर्ग और घन 99% मित्रों इन्हीं इन्हीं टॉपिक पर ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको इन्हीं चीज को मन में रखना है बस, और अदर चीज को छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, केवल इस टॉपिक को आपको तुरंत ध्यान देना है बस, और आपको जब क्वेश्चन मिल जाए तो आप बिना देर लगाए आप इन्हीं पहलुओं पर तुरंत चले जाइएगा। मित्रों देखो क्या सम संख्या है, सम संख्या नहीं है, छोड़ दीजिए। विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या तो है पर सबकी सब विषम संख्या है, वो भी टॉपिक छोड़ दीजिए। तो भाज्य संख्या मित्रों देखिए, हाँ भाज्य संख्या इसमें कई हो सकती है, उसको भी छोड़ दीजिए मित्रों। उसके बाद अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य संख्या भी इसमें एक आध मिल सकती है आपको, वो भी छोड़ दीजिए मित्रों। अब वर्ग और घन बचा है, तो वर्ग और घन में चले जाते हैं। पहले वर्ग देखेंगे, घन मित्रों बड़ा हो जाएगा, तो पहले वर्ग देखेंगे दोस्तों। क्या 15 किसी का वर्ग है? नहीं, लेकिन इसमें मित्रों अगर एक जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 वर्ग है 4 का। मित्रों इसे 63 में किसी को अगर 63 में एक जोड़ेंगे 64 होगा, हाँ बिल्कुल ये 8 का वर्ग जाएगा। और मित्रों इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये मित्रों 12 का वर्ग हो जाएगा। और मित्रों जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 258 हो जाएगा मित्रों, और ये हमारा किसी वर्ग में नहीं आता है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
257 जो विकल्प है ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमें वर्ग विधि से जाना इसमें, तब क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसमें जाना है। अगर इन चीज अगर कोई टॉपिक मिल गया तो गवर्नमेंट को छोड़ो, फिर दूसरा छोड़ो, यानी जो टॉपिक मिल जाए सिर्फ हमें क्या करना है, वर्क करना शुरू कर देना है। तो मित्रों बहुत जल्दी हो जाएंगे मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको घंटे बिता देंगे और ये पूरा क्वेश्चन छोड़कर चले हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करने के लिए हमें केवल इतने पहलू पर गौर करना है, बस जब भी टॉपिक क्वेश्चन में आ जाए। तो साथियों सब में एक जोड़ने पर क्या होगा, किसी किसी वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इसमें एक जोड़ने पर हमें कोई वर्ग नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए हमारा आंसर 257 यानी चौथा विकल्प हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए दूसरा विकल्प क्या है, 3, 5, 9 और 11 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या देखना है, क्या सम संख्या है मित्रों? बिल्कुल नहीं है। विषम संख्या है? हाँ विषम संख्या है। मित्रों फिर क्या देखें, भाज्य संख्या कोई इसमें है कि नहीं है? तो 3 मित्रों अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य है। मित्रों में कहीं जाना ही नहीं है। कौन मित्रों? ये हमारा जो तीसरा विकल्प राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 जो है साथियों हमारा भाज्य संख्या है। बाकी मित्रों तीनों हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी हम 9 को भाग दे सकते हैं, लेकिन 3, 5, 11 में किसी प्रकार संख्या की भाग नहीं दिया जा सकता है। तो साथियों हमारा क्या होगा, तीसरा एकदम आसान आंसर 9 हो जाएगा। अब साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या है, 25, 9 है, 8 है और 16 है। हमें क्या देखना है, सम संख्या। जी हाँ, इसमें लगभग सभी सम संख्याएं हैं, एक आध को छोड़ करके, यानी कि 25। लेकिन इसमें कुछ और गौर करना है, क्या कोई और मामला हो सकता है क्या? तो भैया देखते हैं, 5 में भाग दिया जा सकता है, 9 में दिया जा सकता है, 8 में दिया जा सकता है, 16 में भी दिया जा सकता है। तो साथियों वर्ग देख लेते हैं, क्या 25 किसी का वर्ग है? जी हाँ, 5 का 25 वर्ग है। 9 किसी का वर्ग है? जी हाँ, 3 का वर्ग है। 8 वर्ग है? 8 भैया वर्ग नहीं है, 8 घन है। किसका है? 2 है। और मित्रों 16 क्या है? वर्ग है 4 का। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, 8 हमारा क्या है, ये घन है, बाकी सब हमारा क्या है, वर्ग है। ये 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। मित्रों जो 8 है क्या है, ये हमारा 2 का घन है। 8 हमारा किसी वर्ग होता ही नहीं है। ठीक है, तो मित्रों हमारा तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चौथे में चले आते हैं। चौथा है 144, 16, 196 और 38। जैसे कि आप देखो मित्रों, ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 4 का वर्ग है, ये हमारा मित्रों किसका वर्ग है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 14 का वर्ग है। और मित्रों 38 जो हमारा है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा कि जो चौथा विकल्प है वो हमारा किसी संख्या का वर्ग में नहीं आता है, बाकी अन्य संख्याएं हमारी किसी न किसी वर्ग से रिलेटेड हैं। तो मित्रों 3 तो हमारी एक साथ हो गई, अलग हैं, और आखिरी चौथा जो हमारा मित्रों इन तीनों से बिल्कुल मैच नहीं करता। दोस्तों में यही देखना है कि तीनों हमारा किस बेस पर अलग हैं और चौथा हमारा किस बेस पर अलग नहीं है। अब दोस्तों हम पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प में जो संख्याएं दी गई हैं वो है 32 है, 49 है, 24 है और 42 है। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लगभग सभी संख्याएं लगभग सम है, एक को छोड़कर जो कि 49 है। साथियों इसको हम 2 तरीके से आंसर सही मान सकते हैं। किस प्रकार से? एक तो साथियों तीनों संख्याएं सम है और ये विषम है। दूसरी तरीके क्यों मानेंगे साथियों, हमारा आंसर फिर भी ऐसे होगा क्योंकि दोस्तों ये तीनों संख्याएं किसी के वर्ग में नहीं आती, लेकिन 49 हमारा 7 की संख्या का एक वर्ग है। इस नतीजे से हमारा दोनों तरीके से विकल्प हमारा यही सही जाएगा और अन्य इसके सिवा कोई विकल्प किसी और एंगल से सही जाएगा नहीं। ठीक है, तो मित्रों इसलिए हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सम संख्या में मैच करेंगे तो हमारा ये विषम संख्या पड़ गया है। क्योंकि मित्रों सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो क्या हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, सम संख्या कहलाएगी वो सब की सब। और मित्रों जो 2 से न विभाजित हो वो पूरी संख्या चाहे जितनी संख्या में हो वो कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती है। तो मित्रों 49 के पहाड़े में कभी भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं 49 की संख्या को। तो मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, एक तो इस एंगल से भी राइट हो जाएगा, दूसरा हमारा मित्रों हमारा 7 का वर्ग है, बाकी कोई भी संख्या वर्ग नहीं आती है, नहीं बना पाती है। तो हमारा इसलिए दूसरा फिर भी सही ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो छठा क्वेश्चन है इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं 13 है, 29 है, 43 है और मित्रों क्या है 27 है। अब दोस्तों ये गौर करिए इसमें कि इसमें हम थोड़ा, अगर इसमें समय नहीं लगाना है तो आपको इन चीजों को गौर करना है कि क्या भाई इसमें कोई सम संख्या है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या से 2 से हम काटा जा सके
तो वही छोड़ दीजिए। क्या विषम संख्या है क्या? जी है, इसमें पूरी विषम संख्या है, तो विषम संख्या में गौर ही नहीं करना है। अब भाज्य संख्या में देखना है। भाज्य मित्रों, भाज्य संख्या में तीसरे टॉपिक में आएंगे। क्या क्या तीसरा टॉपिक मिल रहा है कि नहीं मिला इसमें? तो मित्रों 13 क्या भाज्य का भाज्य है? जी नहीं। 13 जो हमारी है बिल्कुल भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। 29 अभाज्य हमारी भाज्य मित्रों, बिल्कुल सही है। ये भी हमारा क्या है? अभाज्य होगा, जो कि मित्रों 29 को हम किसी पारे से नहीं काट सकते हैं। और जो हमारा 43 है साथियों, 43 ही हमारा क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या है। इस संख्या में भी हम किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन साथियों जो 27 है यह एक भाज्य संख्या है। इसको मित्रों हम 9 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, और खुद से तो कट ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 27 यानी जो चौथा विकल्प है ये मित्रों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन्य 3 अभाज्य संख्याएं हैं और जो चौथा हमारा है मित्रों ये भाज्य संख्या है। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है मित्रों, 7वें में पहला 16 है पहले ऑप्शन में, दूसरे में 33 है, तीसरे में 69 है, और मित्रों चौथे में क्या है? 45 है। तो साथियों अब यहाँ पे हमें गौर क्या करना है? अभी तो हमें पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर मित्रों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्योंकि साथियों देखिए, अगर हम भाज्य संख्या में गौर करेंगे तो भाज्य तो कई संख्याएं हैं, ठीक है। और अगर हम वर्ग में करेंगे मित्रों तो वर्ग हमारा 2 संख्याएं हैं, तो वर्ग में बिल्कुल हमें जाना ही नहीं है। और हमें भाज्य में तो जाना ही नहीं, क्योंकि भाज्य मतलब ये कि कई संख्याएं जो सब लगभग सब में भाग देने से काटा जा सकता है, तो भाज्य सब है। वर्ग में नहीं जा, चुकी वर्ग यहाँ 2 संख्याएं मिले, 69 भी वर्ग है, 16 भी वर्ग है, वहां भी नहीं जाएंगे। अब दोस्तों हमें क्या गौर करना है? अब देखना है सम और विषम संख्या में, इसमें सम कौन से है, विषम कौन से है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 45 विषम संख्या, 69 विषम संख्या, 13 विषम संख्या, और जो 16 हमारा है ये सम संख्या है, और किसी एंगल से इसका आंसर हम सही नहीं बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि 16 एक सम संख्या है और बाकी मित्रों तीनों हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इसका देखिए विकल्प क्या क्या है। 122 है, 226 है, 290 है, और क्या है मित्रों? 440 है। अब यहाँ पे साथियों हम पहले देखते हैं सम संख्या। जी हाँ, यहाँ सभी सम संख्या है, विषम संख्या कोई है ही नहीं। मित्रों भाज्य संख्या, जी हाँ लगभग सही भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य कोई है ही नहीं। तो मित्रों कहाँ जाएंगे? वर्ग में। क्या कोई वर्ग है क्या इसमें? जी नहीं, वर्ग कोई नहीं है। घन देखेंगे, क्या कोई घन है? जी नहीं, घन भी नहीं है। सब विकल्प क्या होगा आपका? अब गौर करेंगे मित्रों, जब ऐसा सिचुएशन मिल जाए कि सभी सम हो या सभी विषम हो, सभी भाज्य हो या सभी अभाज्य हो, ठीक है मित्रों। अब जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सभी सम हो, कोई विषम ना हो, सभी भाज्य हो, कोई अभाज्य ना हो, कोई वर्ग ना हो और कोई घन ना हो, तो क्या करेंगे मित्रों? इस सिचुएशन में क्या करेंगे मित्रों? सभी संख्याओं में या तो 1 प्लस करेंगे या तो 1 माइनस करेंगे, फिर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा। क्या 23 किसी संख्या का वर्ग है? जी नहीं। इसको जोड़ते हैं 227 हो जाएगा। क्या दोस्तों किसी संख्या का वर्ग है? जी नहीं। तो मित्रों जब 2 हमारा अलग हो गया तब चारों को वहां सोचना ही नहीं है। अब क्या सोचेंगे? अब मित्रों माइनस में जाएंगे। अब 1 घटाएंगे कितना आएगा? 121 आएगा। क्या कोई संख्या का वर्ग है? जी हाँ, यह 11 का वर्ग है। अगर घटाएंगे तो एक 121 हो जाएगा। और मित्रों हमारा 121 जो है ये साथियों हमारा 11 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, जब 11 का वर्ग है तो मित्रों 226 में से हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो 225 होगा दोस्तों। तब ये हमारा क्या किसी का वर्ग है? जी हाँ, ये दोस्तों हमारा किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 290 जो साथियों है, अब ये किसका वर्ग है? तो साथियों अब 290 जो है, अब 290 में से मित्रों हमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा 17 का वर्ग है। ठीक है साथियों, अब जब 440 में से हम क्या करेंगे मित्रों? 1 घटाएंगे तो 439 आ जाएगा। और साथियों 439 जो है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, जब हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी मित्रों इन तीनों में संख्याओं से घटाने पर हमें क्या हो रहा है? 1 घटाने पर कोई वर्ग की प्राप्ति हो रही है, और इस संख्या में से 1 घटाने पर किसी संख्या के वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक संख्या घटाने या बढ़ाने पर किसी वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा। और तीनों हमारे एक साइड में इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मित्रों 1 घटाने पर तीनों किसी न किसी संख्या के वर्ग की प्राप्ति हो रही है। ठीक है,
अब हम देखेंगे नौवां क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या है। नौवां साथियों जो हमारा है, पहला विकल्प हमारा क्या है, पहला है साथियों 38, 26, 50 और 10। अब देखते हैं, इसको सभी सम संख्याएं भैया है तो वहां तो छोड़ ही देना है, विषम संख्या कोई नहीं है, वहां जाना ही नहीं है। अब देखना है क्या भाज्य संख्या, जी हाँ सभी भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य कोई संख्या है ही नहीं। क्या कोई संख्या इसमें वर्ग भी है क्या, जी नहीं, वर्ग कोई संख्या नहीं है। तो भैया अब क्या करेंगे, घन भी कोई संख्या नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, जो तकनीक आपने यहाँ अपनाया था फिर वही आपको यहाँ चले आना है। अब साथियों हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे या एक माइनस करेंगे। चलो मित्रों पहले प्लस कर देते हैं। अब साथियों 38 में प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा। क्या किसी का वर्ग आयता है क्या, नहीं है। 26 में लोग करेंगे 27 हो जाएगा, तो क्या किसी का वर्ग है, जी नहीं, किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब 50 से 50 जो है क्यों हो जाएगा मित्रों, क्या किसी का वर्ग है, नहीं है। तो दोस्तों जब नहीं है हमें क्या करना है, अब माइनस में चलना है। अब एक घटाएंगे मित्रों कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, किसी का वर्ग है, नहीं है। अब मित्रों 25 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26 25 घटने में 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 25 की संख्या वर्ग है, जी हाँ ये दोस्तों 5 का वर्ग है। अब दोस्तों 50 से घटाते हैं कितना होगा, 49, ये संख्या वर्ग है, जी हाँ 7 का वर्ग है। अब मित्रों 10 से घटाएं कितना बचेगा, 9, क्या किसी का वर्ग है, जी हाँ 3 का वर्ग है। तो साथियों हमारा चौथा यानी कि जो पहला विकल्प है इस आंसर का क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 38, यानी कि 9वें का पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 38 में एक जोड़ने या घटाने पर हमें किसी भी वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, जबकि दोस्तों 25 26 से घटाने पर हमें वर्ग की प्राप्ति हो रही 5 की, और 50 से घटाने पर हमें 7 वर्ग की प्राप्ति हो रही है, और 10 में से घटाने पर मित्रों हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, 3 की वर्ग की प्राप्ति हो रही है दोस्तों। तो साथियों इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका इस 9वें क्वेश्चन का पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा और किसी एंगल से सही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम 10वां का देखते हैं। 10वें में कितने क्वेश्चन है, यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। अब चारों मित्रों हमें गौर करके पढ़ना है ध्यान से और आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले में 11 है, दूसरे विकल्प में 13 है, तीसरे में 15 और चौथे में 17 है। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है, तो मैंने कहा ना कि आपको इन्हीं बिंदुओं पे गौर कर लेना, इससे कुछ होता ही नहीं, इसमें ये कर लिया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले किस पर गौर करेंगे, सबसे पहले हम सम संख्या में जाएंगे। कोई सम संख्या है, जी नहीं, छोड़ दीजिए। विषम में आ जाते हैं, तो विषम संख्या है, जी हाँ सभी विषम संख्याएं हैं। फिर भाज्य संख्या में आ जाते हैं, कैसे भाग दिया जा सकता है, जी नहीं, इसमें भाग, जी नहीं, इसमें भाग, जी हाँ, इसमें नहीं, जी नहीं। सही हो गया, आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि भैया हमारा 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसे भाग दिया जा सकता है 3 से, 5 से, खुद 5 से और 1 से। लेकिन बाकी संख्याएं मित्रों इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। यानी मित्रों 3 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और हमारा जो 15 है यह एक भाज्य संख्या दोस्तों। तो 10वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प हमारा यानी 15 जो क्वेश्चन लिखा गया, 15 जो संख्या है ये दोस्तों सही हो जाएगा। और मित्रों यही हमारा इस यानी 10वें क्वेश्चन का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको आज इस प्रकार के जो वर्ग में इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं जो काफी मतलब सिद्दत भरी होती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा एग्जाम में मतलब परेशान करती हैं दोस्तों वनडे एग्जाम में। अब उम्मीद है कि आपको कम से कम इस प्रकार का वीडियो आज का देखने के बाद काफी कुछ आपको सहजता सरलता मिली होगी दोस्तों। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए आपको इन्हीं बिंदुओं पे नोट्स करना है, क्योंकि इसके सिवाय ये और किसी माध्यम में बनते ही नहीं है। अगर आप इन चीजों को गौर में लेकर के चलोगे तो 101% बता रहा हूं मित्रों, ये संदेश सवाली कभी भी आपको मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में मिलेंगी, कभी भी आपके लिए न तो परेशानी बनेगी और ना ही कोई सिद्धत बनेगी मित्रों। और चुटकियों में आप इसका समय रहते आसानी से मित्रों हल कर लोगे, निकालोगे। तो दोस्तों आपका अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा मित्रों और शेयर करिएगा और कमेंट मित्रों जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के लिए, नए सेशन में, नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।